मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कैसी शर्मिंदगी दिल को जकड़ लेती है जब हर गुनाह पर दिल में एक चुभन महसूस होती है। जब ज़बान पर अस्तगफिरुल्लाह आता है तो लगता है जैसे दिल के ज़ख्म बोल उठे हों। हर शख्स के दिल में एक माजी छिपा होता है, कोई भी पाक साफ नहीं होता। हर दरवीश का भी एक माजी होता है और हर गुनाहगार का एक मुस्तकबल हो सकता है। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि गुनाह सरजद हो जाते हैं, मगर वो शख्स जो अपने गुनाह पर नादिम हो, शर्मंदा हो, जिसके दिल में निदामत की आग हो, अल्लाह को वो शख्स बहुत महबूब होता है, क्योंकि हमारा रब तो इंतज़ार करता है कि कब मेरा बंदा, मेरी बंदी गुनाहों की दलदल से निकलकर मेरी तरफ लौटे। वो जो सब कुछ जानता है, जो दिलों के हाल से वाकिफ़ है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और जो कोई बुराई करे या अपने ऊपर जुल्म करे फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे तो वो अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। सूरत निसा। नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर उस शख्स से भी ज़्यादा खुश होता है जो जंगल में अपनी खोई हुई सवारी दोबारा पाले। सहीह मुस्लिम। सोचो, अगर दुनिया के सबसे पाकीज़ा हस्ती जिनके लिए दीन व जहां बनाए गए वो भी दिन में सित्र बार तौबा करते थे, तो फिर हम कौन हैं? हमारे गुनाह, हमारी कोताहियां, और उसके बावजूद अल्लाह की मेहरबानी, उसका करम दिल को कैसे न झंझोड़े। आज की वीडियो में हम देखेंगे कौन सी निशानियां हैं जो ये बताती हैं कि हमारी तौबा कबूल हो चुकी है और हमारा रब हमसे राजी हो चुका है। तो आइए एक नए सफ़र का आगाज करते हैं, निदामत, तौबा और अल्लाह की रज़ा की तरफ। पहली निशानी, दिल का सुकून और गुनाह से नफरत। अगर आपके दिल में गुनाह के बाद एक अनजान सी राहत महसूस होती है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे दिल के जख्म पर मुरहम रख दिया गया हो, तो समझ जाइए अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल फरमा ली है। पर सवाल यह है कि कैसे? जब हम गुनाह करते हैं तो दिल पर एक सियाह धब्बा पड़ जाता है, और जब हम सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं, नदामत के आंसू बहाते हैं, तो अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमाकर हमारे दिल को पाक कर देता है। अल्लाह फरमाता है, वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनके गुनाहों को मुआफ करता है, और जो तुम करते हो वो जानता है। सूरत शोरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अपने गुनाहों पर तौबा करता है तो अल्लाह उसके दिल को ऐसा साफ कर देता है जैसे उसका दिल कभी गुनाह से आलूदा ना हुआ हो। सही मुस्लिम। निदामत के आंसू। कभी आपने देखा होगा जब कोई शख्स रात के सुनाटे में सजदे में गिरता है और उसके आंसू बेअख्तियार बहते हैं। पहले दिल में बोझ होता है, गुनाह की यादें सताती हैं, लेकिन जब वो अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो जैसे दिल को एक नया सुकून मिल जाता है। गुनाह की जगह से नफरत। एक नौजवान जो बड़े माहौल में उलझा हुआ था, हर रोज गुनाहों में पड़ा रहता था, मगर जब उसने सच्चे दिल से तौबा की तो उसके दिल में गुनाह से नफरत पैदा हो गई। वो उन जगहों पर वापस जाना ही नहीं चाहता था जहां गुनाह होते थे। हलाल की तरफ रुजुआ। एक शख्स जो हराम कारोबार में था, जब उसने दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगी तो उसने अपने कारोबार को पाक साफ बना लिया। उसने नुकसान उठाया मगर सुकून पाया। अब आपको क्या करना चाहिए? 1. अल्लाह का शुक्र अदा करें, सजदे में गिर जाएं और दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करें। 2. अपने अमल को बरकरार रखें। जो निदामत, जो तौबा आपने की, उसे अमल में तब्दील करें, बड़े अमाल छोड़ दें और नेकियां बढ़ा दें। 3. गुनाह के माहौल से बचें, जहां आपका दिल भटक सकता है, उन जगहों और लोगों से दूर रहें। 4. अल्लाह से जड़े रहें, नमाज, जिक्र और कुरान के जरिए अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करें। 5. तौबा को अपनी आदत बनाएं, हर दिन, हर रात अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। याद रखें, अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर उस वक्त तक खुश होता रहता है जब तक बंदा उसकी तरफ रुजू करता रहे। अगर आपका दिल साफ हो गया है, गुनाहों से नफरत होने लगी है, तो ये अल्लाह की तरफ से एक तहफा है। उसे संभाल कर रखें और अपने अमल से साबित करें कि आप वाकई बदल चुके हैं। दूसरी निशानी, एमाल सालहा की तरफ रग़बत और गुनाहों से दूरी। अगर आपके दिल में नेक एमाल की मोहब्बत पैदा हो गई है और गुनाहों से एक अजीब सी कराहत महसूस होती है,
तो ये एक वाज़ेह निशानी है कि अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल फरमा ली है। कैसे पता चले? जब इंसान सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो अल्लाह उसके दिल में नेकियों का शौक और बुराइयों से नफरत पैदा कर देता है। आपको महसूस होगा कि जो चीज़ें पहले दिल को लुभाती थीं अब उनसे दिल उकता गया है। जिन गुनाहों में मज़ा आता था अब वो तलख महसूस होते हैं। अल्लाह फरमाता है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए यकीनन हम उनके गुनाहों को मिटा देंगे और उन्हें बेहतरीन जज़ा अता करेंगे। सूरत अनकूबात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह से सच्ची तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। सहीह इब्न हिब्बान। इबादत में लज्जत। एक शख्स जो पहले नमाज से दूर भागता था अब जब उसने सच्चे दिल से तौबा की तो उसे नमाज में एक अजब लज्जत महसूस होने लगी। उसके दिल को सुकून, खुशू और अल्लाह की क़रबत मिलने लगी। नेक महफिलों में बैठना। एक नौजवान जो पहले बुरी सोहबत में वक्त गुजारता था जब उसने सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह कहा तो अब उसका दिल अच्छी सोहबत, जिक्र की महफिलों और उलमा की मजालिस में लगने लगा, नेकियों की तरफ दौड़। एक औरत जो पहले दूसरों को तकलीफ देती थी अब तौबा के बाद उसके दिल में खिदमती खल्क का जज्बा उमड़ आया। वो यतीमों की मदद करती, मुस्कीनों का ख्याल रखती और हर वक्त नेकियों में आगे बढ़ती थी। अब आपको क्या करना चाहिए? 1. नेकियों को अपनी आदत बनाएं। नमाज, सिदका, दरूद शरीफ और हर वो नेकी जो आप कर सकते हैं ज़रूर करें। 2. बुराइयों से इज्तनाब करें। जहां गुनाहों का इंदेशा हो वहां से खुद को बचाएं। ऐसे माहौल, दोस्त और मौके से दूर रहें जो आपको माजी की तरफ वापस खींच सकते हैं। 3. अपने दिल को साफ रखें। दिल में हसद, बगद और नफरत को जगह न दें। हर एक के लिए दिल में खैरख्वाही रखें। 4. दुआ को मजबूती से थामें। अल्लाह से हदायत की दुआ मांगते रहें। खुसूसन ये दुआ पढ़ें, ऐ दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। सहीह मुस्लिम। याद रखें, अगर आपके दिल में नेक आमाल की रग़बत और गुनाहों से नफरत पैदा हो गई है तो ये आपके दिल की इस्लाह और तौबा की कबूलियत की निशानी है। अब आपको अपने दिल की इस रोशनी को बरकरार रखना है, नेकियों के पौधे को पानी देना है और गुनाहों की सरजमीन से खुद को बचाना है। तीसरी निशानी, मुश्किलात में सब्र और दिल का अल्लाह की तरफ रुजू करना। अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएं और उस वक्त आपका दिल घबराने के बजाय अल्लाह की तरफ माइल हो जाए, आपके लबों पर बेअख्तियार अस्तगफिरुल्लाह आ जाए, तो ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ी निशानी है कि आपकी तौबा कबूल हो चुकी है। कैसे पता चले? जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसके दिल को मजबूत कर देता है। पहले जो आजमाइशें दिल को बुखेर देती थीं अब उन्हीं हालात में आपका दिल अल्लाह की याद में पनाह लेता है। आपका दिल शकवे के बजाय शुक्र की तरफ माइल हो जाता है। अल्लाह फरमाता है, और यकीनन हम तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ और भूख से और माल व जान और फलों की कमी से, और ए नबी, सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो, जिन पर जब कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं, बेशक हम अल्लाह के हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। सूरत बकरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का हाल अजीब है कि हर हाल में उसके लिए खैर ही खैर है। अगर उसे खुशी मिले तो वो शुक्र करता है, ये उसके लिए खैर है, और अगर उसे तकलीफ पहुंचे तो वो सब्र करता है, ये भी उसके लिए खैर है। सहीह मुस्लिम। मुश्किल में सुकून। एक शख्स जिसकी जिंदगी में मुसलसल परेशानियां आएं मगर उसने हर हाल में अल्लाह को याद रखा, जब भी कोई आजमाइश आती तो वो अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ लेता। एक औरत जिसने अपने बच्चे को खो दिया, उसके दिल में गम का समंदर था मगर उसने सब्र किया। उसने अल्लाह से शिकायत नहीं की बल्कि अपने रब से उज्र की उम्मीद रखी। ये सब्र, ये बर्दाश्त अल्लाह की तरफ से एक इनाम था। एक नौजवान जिसके दोस्त उसे बार बार गुनाह की तरफ बुलाते थे मगर उसने अपने दिल को मजबूत रखा। हर बार उसके लब्बों पर अस्तगफिरुल्लाह आता, उसने खुद को अल्लाह की पनाह में दे दिया। अब आपको क्या करना चाहिए? 1. सब्र की आदत डालें। जब भी मुश्किल आए दिल को अल्लाह की याद से बांध लें। कुरान की तलावत करें, दरूद शरीफ पढ़ें और दिल को अल्लाह की रिज़ा पर राज़ी रखें। 2.
तकलीफ को अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझें। हर परेशानी को एक मौका समझें कि अल्लाह आपके गुनाहों को मिटा रहा है। नबी ने फरमाया, मोमिन को जो भी तकलीफ पहुंचती है, यहां तक कि एक कांटा भी चबता है, तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। सही बुखारी। 3. शकर और इस्तगफार को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हर खुशी और गम में अल्हम्दुलिल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह कहना अपनी आदत बना लें। 4. अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हूं, चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हों। याद रखें, अल्लाह की रहमत हर चीज पर गालिब है। अगर मुश्किलात में आपका दिल अल्लाह की तरफ लौटता है, अगर आजमाइश में आपके दिल में सब्र और ज़बान पर इस्तगफुरुल्लाह होता है, तो यकीन करें, ये अल्लाह की तरफ से कबूलियत की एक अजीम निशानी है। अब आपको अपने सब्र और इस्तगफार को मज़ीद मजबूत करना है और अल्लाह की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाना है। आज की वीडियो में हमने जाना कि अस्तगफिरुल्लाह की कबूलियत की 3 अहम निशानियां कौन सी हैं। पहली निशानी ये कि दिल में एक अजीब सा सुकून और गुनाहों से नफरत महसूस हो। दूसरी निशानी ये कि नेक अमाल की रग़बत बढ़ जाए और बुराइयों से दूरी अख्तियार हो। और तीसरी निशानी ये कि मुश्किलात में दिल अल्लाह की तरफ रुजुआ करे, सब्र करे। तो ये निशानियां हमें बताती हैं कि अल्लाह ने हमारी तौबा कबूल कर ली है और वो हमसे राज़ी हो चुका है। या अल्लाह हमें अपनी पुनाह में ले ले, हमें हर आजमाइश में इस्तगफार की तौफीक दे और हमारे दिलों को हमेशा अपने ज़िक्र से रोशन रखव। या अल्लाह हमें उस दुनिया से ऐमान की हालत में उठा और रोज़ महशर हमें अपने उन बंदों में शामिल फरमा जिन्हें तूने अपनी मग़फ़िरत अता की। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा कि ये पैगाम आपके दिल की आवाज़ है, तो इस पैगाम को ज़रूर आगे फैलाएं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का दिल बदल जाए।